theta equal to omega initial into t plus half alpha t square and omega final square equal to omega initial square plus 2 alpha theta. Apart from this, we can also use the equation omega average is equal to omega initial plus omega final by 2. But all these equations are helpful, can be used only if alpha is constant. ये बात समझ में आती है बेटा? Yes. जैसे देखिए हमसे कहा जाए कि a particle moving in circular path starts from rest and moves with constant angular retardation, constant alpha of pi by 2 radian per second square. Find the time in which particle completes first revolution. Find the time in which particle completes first revolution. पहला रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, ये हमें कैलकुलेट। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको? वन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? 2 पाई रेडियन कितना आ जाएगा बेटे? Yes. सर आपने वो 10 लिखा है या 10t? नहीं, 0 टी। ओके सर। अगले पेज पे चले बच्चों।
Yes, sir. Yes, sir. देखिए, हमें कहा जा रहा है क्या, a particle moving in circular path with angular speed of 10 या 2 revolution per second undergoes constant angular retardation to come to rest in next 10 seconds. Find the total number of revolutions performed by it during retardation. Calculate total number of revolutions performed by it during retardation. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों इसको? सर क्या आप पहले क्वेश्चन कॉपी कर ले? हाँ, क्वेश्चंस कॉपी कर लो।
सर 10 revolutions. कितने बेटे? सर 10. 10. Yes, correct. 10 is correct. देखो बच्चों कैसे करेंगे, दो मेथड हैं। एक मेथड से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, तो मैं बाद में बताता हूँ। मेथड 1 देखो, पहले हम अल्फा कैलकुलेट कर लें। टू रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो 2 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड प्लस अल्फा, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो नेगेटिव ही आना चाहिए। टी, टी कितना है? 10। तो अल्फा की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? -4 पाई बाई 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, या -2 पाई बाई 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आती है? उसके बाद हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज 0, ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज क्या? 4 पाई का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -2 पाई बाई 5 इंटू थीटा। तो 4 पाई बाई 5 इंटू थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो थीटा की क्या वैल्यू आ गई बेटे? 20 पाई। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितना आ जाएगा? 20 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी कि 10 रिवॉल्यूशंस आ जाएगा। क्या नहीं? Yes sir. है ना? दूसरा मेथड क्या है बेटे? हम क्या करें, ओमेगा एवरेज पता लगा लें। ओमेगा एवरेज क्या होता है? ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई 2। ओमेगा इनिशियल कितना है? 2 रिवॉल्यूशन, यानी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा फाइनल है 0 और इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ओमेगा एवरेज की क्या वैल्यू आ गई? 2 पाई रेडियन, है ना? अब थीटा को क्या लिख देंगे? ओमेगा एवरेज इंटू टाइम, तो दैट इज 2 पाई इंटू 10, यानी कि 20 पाई रेडियन। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितना आ जाएगा? 20 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। 10। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes sir.
और देखिए अगले पेज पे चलें। सर वेट। डन सर। देखिए अब ये जो हमने पढ़ा ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस हैं। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, किसी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी है v, तो dt टाइम में क्या वो v dt एंगल ट्रैवल कर रहा है? Yes, sir. है ना? dt टाइम में वो v dt लेंथ ट्रैवल कर लेगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि वो एक छोटे से आर्क में चल लेगा जिसकी लेंथ v dt के बराबर है? और ये रेडियस सर्कल की अगर r है तो ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है बच्चों, d थीटा, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। क्यों बेटे? Yes, sir. यस। लेंथ ऑफ आर्क को मैं लिख सकता हूँ v dt और रेडियस है r, तो क्या d थीटा बाई dt की वैल्यू v बाई r हो जाएगी कि नहीं? ये dt को हम इधर ले गए LHS में, और d थीटा बाई dt ही तो ओमेगा होता है, तो क्या ओमेगा की वैल्यू v बाई r आ जाएगी? हाँ सर। ये ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी with respect to the center of the circle.
बोलिए। या v को हम कैसे लिख सकते हैं? v को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू आर। हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. देखो, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ये तो लीनियर ये में रिलेशन आ गया है ना? एक मिनट। अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसी रिलेशन को लिखना चाहें तो देखो, हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। Where what is r vector? R vector is position vector of the particle with respect to the center of the circle. देखो, पहले हम समझते हैं कि ये रिलेशन सही क्यों है, हाउ दिस रिलेशन इज जस्टिफाइड। तो देखो, सर हाँ सर नोट डाउन करना है। हाँ, मैं एक बार बता रहा हूँ। पहले मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ कि ये v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर सही कैसे। Imagine a scenario where particle is moving in a circle in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction में particle घूम रहा है। Now suppose particle is at some point P. तो क्या R वेक्टर ये वाला वेक्टर हो जाएगा? हाँ सर। क्या इस R वेक्टर को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ? किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हो आप? यस सर।
है ना। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर क्या इस डायरेक्शन में होगा क्या? Yes, sir. और ओमेगा वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? Outward. आउटवर्ड डायरेक्शन। तो पहले तो आप ये देखो, क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि v वेक्टर, ओमेगा वेक्टर एंड r वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स? Yes. Yes, sir. Yes, sir. v वेक्टर, ओमेगा वेक्टर एंड r वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। किन्हीं भी दो के बीच में आप एंगल चेक कर लो, क्या वो 90 डिग्री ही आने वाला है? मतलब v और r के बीच में एंगल 90 डिग्री, v इज परपेंडिकुलर टू r। ओमेगा और r के बीच में एंगल 90 डिग्री, v और ओमेगा के बीच का एंगल 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में आती है बेटे? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद अब देखो, ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर देखो क्या आता है, इसकी डायरेक्शन क्या आती है? ओमेगा वेक्टर बाहर की तरफ है, मतलब कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, और r वेक्टर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप अपने राइट हैंड को की फिंगर्स को ऐसे कागज पे ऊपर की तरफ, अपने स्क्रीन पे ऊपर की तरफ रख लो, है ना, और ऐसे रख लो कि वो r वेक्टर जब हम उसे घुमाएं तो वो r वेक्टर की तरफ जाए। ओमेगा क्रॉस r वेक्टर करो, क्या आपको वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में थंब मिल रहा है अपना? Yes, sir. है ना। ऐसे आप अपने हाथ को रख लो कि आपका जो पाम है, द पाम ऑफ योर राइट हैंड, वो बाहर की तरफ हो और उंगलियां ऊपर की तरफ हो, है ना। और ऊपर से मतलब आपने ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियों को रख लिया। अब ओमेगा क्रॉस आर कर रहे हो, यानी ओमेगा से आर की तरफ राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट करना है। तो क्या थंब की डायरेक्शन ऊपर आ रही है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रही है? Yes, sir. तो क्या ये ओमेगा क्रॉस आर वेलोसिटी की डायरेक्शन को ठीक तरीके से एक्सप्लेन करता है? Yes, sir. Yes, sir. अब आप ऐसे इमेजिन करिए कि मान लो पार्टिकल घूमते घूमते इस पॉइंट पे पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो इसका आर वेक्टर ऐसा हो जाएगा। उस आर वेक्टर को आप ऐसा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से बना सकते हो, ओमेगा वेक्टर बाहर की तरफ। तो ओमेगा क्रॉस आर दोबारा करें तो क्या फिर मुझे टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक वेक्टर मिल रहा है कि नहीं मिल? बोलिए बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो बात क्या है, ओमेगा क्रॉस आर डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही आता है, और ओमेगा क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए बी साइन थीटा करके निकालते हैं ना। और ओमेगा और आर के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, तो मॉड ओमेगा मॉड आर साइन 90 डिग्री, तो क्या वो ओमेगा आर ही आ जाता है? सर आप ये वाला पार्ट प्लीज रिपीट कर सकते हैं? देखो, अभी अपन ने एक पॉइंट एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया? डायरेक्शन ऑफ ओमेगा क्रॉस आर इज सेम एज बी वेक्टर। ये समझ में आया तुम्हें? यस सर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा क्रॉस आर निकालना चाहते हैं, तो ये कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर into sine of angle between them. Now what is angle between omega vector and r vector? ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? 90 90 डिग्री। तो क्या इसको 90 degree. साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आ जाएगा ओमेगा इंटू आर इंटू 1, ऐसा आ जाएगा। हाँ sir. और क्या यही वेलोसिटी होती है? Yes, sir. Yes. है ना।
तो क्या मैं बोल सकता हूँ ओमेगा क्रॉस आर जो वेक्टर लिखा हुआ है उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के जैसी है, उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के जितना ही आ रहा है। इसका मतलब क्या ऐसा लिखना जस्टिफाइड है कि ओमेगा क्रॉस आर वेलोसिटी वेक्टर के बराबर ही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओमेगा क्रॉस आर जो है वो वेलोसिटी वेक्टर के बराबर ही। लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखें कि ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्कल। एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। R vector is position vector of particle with respect to center of circle. क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला पेज नोट कर लिया भाई सबने? No, Sir, sir. एक second. नोट कर लो। सर इसके बाद एक मिनट आपकी प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? एक पेज ऊपर। यस सर। हम्म Sir, आपकी बैटरी. हाँ बेटा मैं चार्ज। जी।
हाँ बेटे, ये वाला पेज नोट हो गया सबका? यस सर। ओके। सर आपका वॉइस एको हो रहा है। एक मिनट, अभी ठीक है? यस यस सर। देखो, हम एंगुलर वेलोसिटी को एक जनरल तरीके से भी डिफाइन करते हैं। अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट बी, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ए बी डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ए बी। मैं एक इसके सबकी मतलब लिख रहा हूं। क्या है ये? क्या है? एंगुलर velocity of particle A with respect to particle B। ये क्या है? relative velocity between A and B perpendicular to the line joining AB। और AB क्या है? separation between particles A and B। मतलब क्या है बेटे? जैसे कोई हमसे कहे कि एक पार्टिकल है, वो x डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वो 3,4 पॉइंट पे है। किस पॉइंट पे बेटे? 3,4। तो हमें क्या करना है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o पता करना। फाइंड ओमेगा ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o। ये पता करना है। तो क्या तरीका होगा इसका बेटे? मुझे p की वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी OP लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब OP लाइन के साथ मान लो ये एंगल बना रहा था थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। क्या ये एंगल को मैं 37 डिग्री 53 डिग्री लिख सकता हूँ? ये लेंथ y कोऑर्डिनेट p पॉइंट का 4 है, मतलब ये डिस्टेंस है 4, ये डिस्टेंस है 3, तो क्या tan थीटा को 4/3 लिख सकते हैं अपन? यस सर। यस सर। दैट मीन्स थीटा बराबर है 53 डिग्री के। यस सर। और ये जो ओपी लाइन की जो लेंथ है, क्या ये 5 मीटर के बराबर है इस समय पर? √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यस है ना?
अब मुझे लिखना है वेलोस फॉर्मूला क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o इज वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o in perpendicular direction divided by the distance OP। किसके परपेंडिकुलर, OP लाइन के परपेंडिकुलर। अब वेलोसिटी ऐसी है, OP लाइन के पैरेलल कंपोनेंट अगर मैं करूंगा तो वो 10 cos थीटा आएगा, और OP लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर मैं करूंगा तो क्या वो 10 sin थीटा के बराबर आएगा। सर 53 डिग्री कैसे आया? 53 कैसे आया देखो ना, क्या tan थीटा को 4/3 लिख सकता हूँ मैं, हाँ सर। और 53 डिग्री, ये तो हमें याद होना चाहिए ना, 53 डिग्री एंगल का tan ही 4/3 होता तो हाँ सर याद है ना। तो अब वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है, क्या ये वाला कंपोनेंट बोल सकता हूँ मैं परपेंडिकुलर है, ये वाला, ये रही आपकी लाइन ओपी, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही वाला होगा ना, 10 sin थीटा। यस सर। यस यस सर। तो ये हो जाएगा कितना, 10 sin 53 डिवाइडेड बाय 5। तो sin 53 होता है 4/5, तो 8/5 रेडियन पर सेकंड ऐसा हो जाएगा। क्या एंगुलर वेलोसिटी इतनी हो जाएगी 8/5 रेडियन पर सेकंड बच्चों। यस सर। देखो इसका सर सिंपल ही, हाँ बेटे बोलो। सर कल क्लास होगा क्या? कल क्लास का टाइम क्या दिया हुआ है बेटे। सर 6:10 to 9:15, तो उसके बीच में एग्जाम होता है तो होगा क्या? वो एग्जाम का टाइम चेंज हो जाएगा बेटे, एग्जाम का टाइम कुछ और हो जाएगा। अ, अभी आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा थोड़ी देर में। सर हर बार वो नहीं बताते टाइम, मैं एक क्योंकि बार, रेगुलर टाइम तो 8 बजे का ही रहता है। हाँ 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 हाँ। सर, कल हमारा 8 से 11:15 तक एक मैथ्स लेक्चर है, उसके बाद पूरा दिन फ्री है। ओके तो तो अगर सुन, 8 o'clock को हुआ रात को टेस्ट, तो फिर आप पहले शेड्यूल कर सकते हो क्लास। हाँ 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 हाँ, मैं एक बार मेरा बाकी टाइम टेबल भी देख लूंगा बेटा, है ना कैसा है, फिर ओके उसके सर। अकॉर्डिंग आपको है ना। ओके सर। सर AB4 का 3 to 6 मैथ्स भी है। ओके ओके ठीक है ठीक है। अब से नेक्स्ट वीक से क्या है, सब बैचेस की क्लासेस मोस्टली अलग अलग ही लिया करेंगे, ताकि क्या है, इस तरह का कोई दिक्कत ही ना आए। अच्छा देखो, ये इसका कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया तुमको, एंगुलर वेलोसिटी का, यस सर। है ना। देखो बेसिकली ऐसा फॉर्मूला क्यों बनाना पड़ा हमको, परपेंडिकुलर वाला। आप ऐसे सोचो कि एंगुलर वेलोसिटी का बेसिक मतलब तो क्या होता है, रेट ऑफ रोटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, है ना। आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई पार्टिकल है, ओ कोई पॉइंट है, पी कोई पार्टिकल है। अगर मान लो पी की वेलोसिटी जो है वो ओपी लाइन के ही दिशा में आ जाती,
पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो किसके पैरेलल आ जाती है? इस ओपी वेक्टर के पैरेलल ही आ जाती है। तो क्या एक बात बताओ मेरे को, क्या ये ओपी वेक्टर रोटेट हो पाएगा क्या? नो सर। ये रोटेट नहीं हो पाएगा, ये पार्टिकल ऐसे चलता चला जाएगा आगे, और ये जो ओपी वेक्टर है वो कुछ इस तरह से चेंज होता जाएगा। बोली भाई। यस यस सर। तो ये ओपी वेक्टर रोटेट नहीं हो पाएगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि डी थीटा बाई डी टी इज 0। मतलब ये पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जितना t इक्वल टू 0 पे एंगल बना रहा था, t टाइम पे भी उतना ही एंगल बना रहा है, नहीं? या इन अदर टर्म्स हम क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o इज 0। समझ में आ रही बात बेटे? मतलब अगर वेलोसिटी जो है वो उसी लाइन में हो गई जिस लाइन में ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, तो हम कहेंगे कि रिलेटिव ओमेगा 0। मतलब इमेजिन कीजिए कि जैसे ये एक रोड है, स्ट्रेट रोड है ना। इमेजिन अ स्ट्रेट रोड एंड देयर इज अ व्हीकल गोइंग ऑन दैट स्ट्रेट रोड। इस तरह से वो व्हीकल जा रहा है और कोई आदमी यहीं पे खड़ा हो जाता है, उस व्हीकल के ठीक पीछे खड़ा हो जाता है कोई आदमी, और वो इस व्हीकल को ऑब्जर्व करता है। तो क्या इस व्हीकल को ऑब्जर्व करने के लिए उस आदमी को अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी क्या? नो थोड़ी सर। देर बाद ये व्हीकल यहाँ पहुंच जाएगा, उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस आदमी को क्या लगेगा, what will be the angular velocity of this vehicle with respect to this man? 0। It will be 0। उसकी जगह इमेजिन करो कि कोई ऑब्जर्वर रोड के साइड में खड़ा हुआ है यहाँ पे, और वो इस व्हीकल को ऑब्जर्व करता है। तो उसके रेस्पेक्ट में जो व्हीकल का पोजीशन वेक्टर है, क्या वो रोटेट कर रहा है क्या? यस सर। यस। यस उसके रेस्पेक्ट में व्हीकल, अपन रोड के साइड में खड़े होके आती गाड़ियों को देखते हैं तो हमें ऐसी गर्दन घुमानी पड़ती ना, हमें उसकी तरफ, यस सर। है ना। तो बेसिकली क्या है कि देखो दोनों दोनों को वेलोसिटी सेम दिखाई दे रही है व्हीकल की, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी दोनों को अलग अलग दिखाई देगी। उसका रीजन क्या है कि जब ये पहला वाला ऑब्जर्वर ने व्हीकल को देखा तो व्हीकल की वेलोसिटी उसके रेस्पेक्ट में जो व्हीकल का पोजीशन वेक्टर है उसके पैरेलल ही आ रही है, एंड बिकॉज देर इज नो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इस वजह से ओमेगा 0 है। जबकि इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो हमने पोजीशन वेक्टर बनाया है ऐसा, तो जो वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट तो पोजीशन वेक्टर के पैरेलल आ रहा है, लेकिन एक कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर भी आ रहा है। इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ये रोटेशन हो रहा है इसका। क्या ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। सर्कुलर पाथ में क्या होता है, देखो सर्कुलर पाथ में जब आप सेंटर के रिस्पेक्ट में देखते हो तो वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर के पूरी तरह से परपेंडिकुलर होती है हमेशा। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, और वेलोसिटी ऐसे है, यानी वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है पूरी तरीके से। तो इस वजह से क्या है, ये पोजीशन वेक्टर रोटेट होता जाता है पार्टिकल, है ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ये इस तरह से रोटेट होता जाता है। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज velocity of a with respect to b in perpendicular direction divided by the distance a।
सर ये कार और रोड वाले एग्जांपल भी कॉपी करना है। Yes, sir. Done. सर वो कार और रोड का एग्जांपल भी कॉपी करना है। हाँ बेटे, वो मतलब ऐसे ही है, देखो वो आपको खाली समझाने के लिए था। उसका ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला में तो यूज ऐसा आ नहीं रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप कर सकते हो आपके हिसाब से उसको। आगे चलते हैं अब हम, है ना। देखो देखिए, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन की हम बात करेंगे। जैसे पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में चल रहा है बेटे, तो देखो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो लगातार चेंज हो ही रही है ना। क्यों बेटा? Yes, sir. तो आप देखिए कि उसके एक्सेलरेशन को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर पाते हैं हमेशा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। where what is acceleration? Acceleration is your normal acceleration, rate of change of velocity। लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल एक्सेलरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सेलरेशन क्यों हो जाता है? क्योंकि नाउ वेलोसिटी इज चेंजिंग its magnitude as well as its direction, but ultimately it can be resolved in two components, centripetal and tangential। AC को बोलते हैं centripetal acceleration, और AT को क्या बोलते हैं? tangential acceleration। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? ये होता है
ओमेगा स्क्वायर आर या v स्क्वायर बाई आर, और डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है? is towards the center of the circle. मतलब जैसे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो इस इंस्टेंट पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे अंदर की तरफ। अंदर की तरफ, AC। यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंच जाएगा तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? अगेन टुवर्ड्स द सेंटर। इधर पहुंच जाएगा तो क्या होगा? अगेन टुवर्ड्स द सेंटर। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस। और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता, अच्छा ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। AC वेक्टर changes the direction of velocity. और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है बेटे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड होता है अल्फा आर के बराबर, और डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है is along tangent to circular path. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर कोई हमसे ये कहे कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा बेटे, उसका सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। समझ में आई बात? Yes, Yes. sir. इनफैक्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को की वैल्यू बराबर होती है एग्जैक्टली किसके बराबर होती है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन ध्यान दो, उस केस में टोटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, उस केस में टोटल एक्सेलरेशन तो कितना होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर मैग्नीट्यूड का हो जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा? डिपेंड करता है डिसलेशन है या फिर एक्सीलरेशन।
बिल्कुल सही बात है, डिपेंड करता है कि स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में हो जाएगा। यदि स्पीड कम हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। है ना? अच्छा, ये AC और AT के बीच में आपस में एंगल 90 डिग्री होगा क्या? यस यस सर। सर। Yes, sir. क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनके एडिशन का मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर पता करना हो तो क्या उसको अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को क्या अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर ऐसा लिख सकते यस सर। यस सर। हैं? दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर होते हैं तो उनका एडिशन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ऐसा लिख ही सकते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं। यस सर। ये वाला पेज नोट कर लिया भाई सबने? यस सर। यस सर। ओके। सर एक मिनट। सर आई थिंक क्लास का टाइम हो गया शायद। हाँ हाँ हाँ, हो गया हो सर वो गया। एक्चुअली 8:15 से मैथ्स का क्लास है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। बस एक चीज मेरे को बतानी थी कि हाँ सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम वो मोशन कहते हैं कि if particle moves in circular path such that its speed remains constant. Such that its speed remains, if particle moves in a circle such that its speed remains constant, तो उसके मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम क्या क्या बातें लिख सकते हैं बच्चों? क्या पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा क्या? एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा बेटे, सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। टोटल एक्सेलरेशन तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, जिसको कि आप v स्क्वायर बाई r टाइम्स माइनस r कैप ऐसा लिख सकते हैं। भाई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है ना, यस सर। तो इसलिए एक्सेलरेशन को 0 नहीं बोल सकते। हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को 0 बोल सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि अल्फा 0 है। क्या बोल सकते हो? अल्फा 0 है, ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट है। ये सब चीजें आप बोल सकते हो। समझ में आएगा? यस सर। तो ठीक है बच्चों, है ना? आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। ये आप इसको कर सकते हो और सेक्शन A एंड B आप कंप्लीट कर लीजिए। जो डाउट्स हो वो टेस्ट के पहले मेरे को पूछ लेना, है ना बेटा? सेक्शन A एंड B में से सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड 2। ओके सर।
ठीक है, मैं नोट्स भेज दूंगा अभी। ओके सर, ओके थैंक यू सर। बेटे, बाय सर। बाय बेटे। थैंक यू वो सर। कॉपी करना था। अच्छा, मैं नोट्स भेज ही रहा हूँ, जस्ट भेज ही रहा हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ। बाय सर, thank you. लो ये लो। सर हम लोग लीव कर सकते हैं? ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटे। जिसको नोट करना है वो नोट कर ले, बाकी लीव कर सकते हैं। नोट हो गया बेटे?